वेलकम फ्रेंड्स। एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीएसएससी के नए नोटिस के बाद छात्रों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसी संभावना दिख रही है कि ये आक्रोश कहीं बृहद प्रदर्शन का रूप ना ले ले, क्योंकि आयोग को जहां चाहिए था कि वो जल्द से जल्द जितनी भी डाउट्स है उसको क्लियर करके डीवी लिस्ट दे दे, यानी कि काउंसलिंग का लिस्ट दे दे और रिजल्ट जारी कर दे, जो 8 साल का लंबा इंतजार है उसको ख़त्म कर दे। उसके बजाय आयोग फिर से नोटिस का खेल खेल रही है, धमकी का खेल खेल रही है। इससे छात्रों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। इसी के संबंध में कल से ही काफ़ी न्यूज़ प्रकाशित हो रही है। उसी का एक देख लीजिए, आज भी निकला है कि बीएसएससी पर प्रदर्शन किया तो जाएगी पात्रता, आपकी एलिजिबिलिटी ख़त्म कर दी जाएगी। और आपको बता दूं कि आपको इस आधार पे किसी भी छात्र की एलिजिबिलिटी ख़त्म करने का अधिकार नहीं है। इन केस आप कर भी देते हैं तो बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं, न्यायालय है, कोर्ट है। बस छात्र इतना सा है कि भाई वो नौकरी करे या हम कोर्ट का चक्कर लगाएं। लेकिन एक बात जान लीजिए, यदि छात्र कोर्ट का चक्कर लगाने लगे तो ऐसे आयोगों की बैंड बच जाएगी। जी हाँ, आप ही हैं वो बीएसएससी हैं, आप ही हैं जिसके सचिव से लेकर के अध्यक्ष तक सब नप चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को भी ध्यान रखिए और जो काम है उसको कीजिए। ये छात्र हैं, ये कोई आतंकवादी, कोई गुंडा नहीं है जो आप इस तरह से इनको धमकी दे रहे हैं। और शांतिपूर्ण ढंग से जब ये अपनी बातों को रखते हैं तो आप उनको धमकाते हैं। आप भी बीपीएसएससी की तरह तानाशाह के राह पर चल रहे हैं। जिस तरह से बीपीएसएससी करती है उसी तरह से आप बीएसएससी भी उसी तरह से चलेगी। खैर, इन बातों को छोड़ते हैं, पूरे न्यूज़ को जानने की कोशिश करते हैं। क्या न्यूज़ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा स्तरीय संयुक्त परीक्षा को लेकर लगातार हो रहे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए नया जो है निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब आयोग कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ठीक है ना। अब दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ अभ्यर्थी भी रद्द की जा सकती है। इस बाबत आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने अधिसूचना जारी कर दी है। खैर, यही है, आप इसी के बारे में अधिसूचना जारी कीजिए। रिजल्ट और डीवी के बारे में अधिसूचना जारी करने के बारे में तो आपको कोई फुर्सत ही नहीं है। एक वैकेंसी आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, CGL 3 के बारे में आप बोल रहे हैं जब आ रही है तब आ रही है, 10 दिन के बाद जाकर मीडिया में आप अनाउंस कर देते हैं, उसके बारे में कभी आप सोचते नहीं हैं। लेकिन हाँ, छात्रों को परेशान करने के लिए आप जरूर सोचिएगा। क्यों? क्योंकि आप मतलब कि आपके ऊपर सरपरस्ती है सारे लोगों की, तो आप कर भी कीजिएगा। छात्र का हित तो आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता है। आगे क्या है कि आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगी परीक्षा 2014 के बाद कोटिवार न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने वाले योग्य अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच, माप परीक्षण एवं टंकन आशुलेखन जांच परीक्षण खत्म हो चुकी है। आयोग की ओर से विज्ञापन को पूरा करने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक देखा जा रहा है कि आए दिन अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन कार्रवाई की जाती है। यदि भविष्य में उनके द्वारा आयोग के कार्य को बाधित करने का आवश्यक दबाव बनाए जाने का कोशिश किया जाएगा आयोग पर या कार्य प्रभावित किया जाता है तो उनके खिलाफ थाने में केस दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ साथ चिन्हित कर उनके अभ्यर्थी को रद्द करने का भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये है, देखिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये मेरा आयोग से रिक्वेस्ट है कि आप जो मुख्य मुद्दा है ना उससे मत भटकिए। छात्र जब ये बोल रहे हैं कि यहाँ इतना लंबा वैकेंसी है, आपका सीट खाली नहीं होना चाहिए और मतलब कि रिजल्ट जल्द से जल्द आना चाहिए, तो आप उसको देखिए ना। वो थोड़ी आपको जाकर वहाँ पर कोई गलत सलत काम कर रहे हैं, आप पर कोई अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। अब ये आप मन गहन ढंग से उसको कर रहे हैं तो ये अलग बात है। ठीक है ना। आप ये देखिए कि छात्रों की डिमांड को आप किस तरह से नियमानुसार की बात कर रहे हैं, उसको टॉलरेट करके जल्द से जल्द सब कुछ कंप्लीट किया जाए। यही आपसे रिक्वेस्ट है छात्रों के बिहाफ में। लेकिन आप इस तरह से ना धमकी खेलना बंद कीजिए और मुख्य मुद्दे पर आइए। आगे क्या है, इसी के संबंध में छात्र नेता जो छात्र लोग हैं वो अलग ला रहे हैं। आपको पता है कि दिलीप जी हैं एक छात्र नेता, तो उनका क्या कहना है कि धरना प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है, आदेश से नहीं डरेंगे छात्र। बीएसएससी की ओर से जारी नोटिस को राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा है, आयोग की ओर से ऐसा नोटिस जारी करना तानाशाही और क्रूरता है, यह हिटलरशाही व तालिबानी आदेश है। कुमार ने कहा है कि 7 साल बीत जाने के बाद भी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली पूरी नहीं हुई है। अब तो 8 साल होने वाले हैं। परीक्षार्थियों द्वारा मांग की जा रही है कि काउंसलिंग में सीट 2.5 गुना ज़्यादा परीक्षार्थियों को बुलाया जाए। दिलीप कुमार ने कहा है कि इन 7 सालों में बहुत से अभ्यर्थियों की नौकरी में चले गए हैं। अगर ऐसे लोगों को उनसे अच्छा पद नहीं मिलेगा तो ये लोग बीएसएससी द्वारा मिली नौकरी को छोड़ देंगे। ऐसी परिस्थिति में उनकी सीट क्या लगाए जाएंगे। ये नोटिस संवैधानिक रूप से गलत है। देखिए, इसके संबंध में तो मैं कहना चाहूँगा कि आयोग कह ही चुकी है, जो
अनऑफिशियली इनपुट आई है। देखिए आयोग को इस पर भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन या क्लियरिफिकेशन देना चाहिए था कि वो वास्तव में क्या करेगा। 1.1 वाला जो उनका क्लियरिफिकेशन आया था, तो सीट खाली रहने की जहाँ तक बात है, तो आयोग ने तो एक बात स्पष्ट किया है, उसकी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मतलब कि अच्छी बात है कि आयोग ने कहा था कि भाई हम एक बार काउंसलिंग, जैसे कि आपको देखा गया था CGL 2 में भी देखा गया था, इससे पहले भी देखा गया था कि एक बार हम काउंसलिंग कर लेंगे नियमानुसार, उसमें सीट खाली हो जाता है तो हम दोबारा काउंसलिंग करेंगे, फिर मतलब दोबारा काउंसलिंग करेंगे और कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम हमारी कोशिश रहेगी कि हम सीट को भर दें। तो ये एक अच्छी पहल है, हालांकि उसमें लंबा समय लगेगा, लेकिन अब आयोग ये बोल रहे कि हमारे पास यही नियम है, तो ये एक अलग बात है। छात्रों का अपना एक ये था कि भाई हमको 2 से ढाई गुना आप बुलाइए ताकि एक ही बार में सब कुछ हो जाइए। तो ये दोनों डिमांड है या बात रखने के बाद यहाँ पर कोई तो मतलब कि नियम विरुद्ध तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक लोग अपना मांग रख रहा है, एक लोग अपना जो आयोग है वो बोल रहे हैं कि हम नियमानुसार काम करेंगे। तो बैलेंसिंग जरूरी है। तो इसमें ये नोटिस धमकी वाला खेल कहाँ से आ गया, ये कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दा को ही मोड़ देने की बात है। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है, छात्रों से भी रिक्वेस्ट है कि वो संयम बना कर रखें, और BSS से भी रिक्वेस्ट है कि आप कृपया मुख्य मुद्दे पर रहें, उनसे ना हटें। कोशिश ये करें कि छात्रों को जल्द से जल्द रिजल्ट दे दें और उनका नौकरी कर दें और मैक्सिमम सीट खाली मतलब ना जाए। कोशिश करें कि सब भर जाए, मैक्सिमम सीट भर जाए। अब क्या होगा वो तो देखने वाली है। और आप जो बोल रहे हैं ठीक है कि हम नियमानुसार हम 1.1 ही करेंगे, जैसा कि इनपुट है, मतलब कि अनऑफिशियल इनपुट है। ऑफिशियली क्या है ये तो आप ही लोग जवाब दीजिएगा, आपकी क्या बैठक हो रही है, आपको 2 सप्ताह से बैठक ही नहीं हो रही है, तो वो आप बताएंगे। और दूसरी बात कि आप जो बोल रहे हैं कि आप यदि पहले राउंड में हमारा काउंसलिंग में सीट खाली हो जाता है तो दूसरे राउंड में बुलाएंगे, तीसरे राउंड में बुलाएंगे, तो ठीक है, लेकिन कीजिए, जल्द से जल्द कीजिए। जो वैकेंसी है CGL 3 की वो तो लाइए। आप बस कर देते हैं कि इस महीना के अंत में आ जाएगा वैकेंसी, इस महीने से हम नोटिस लेना शुरू कर देंगे, इस महीने से वो भी आप अपने कमियों को भी देखिए, ठीक है ना। आप अपने कमियों को निहारिए, आप छात्रों पर अपना गुस्सा, अपना ये छात्र आज इसलिए वहाँ पे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं BSSC इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में फेल हो चुकी है। उस चीज़ को भी ध्यान रखिए। 8 साल का उनका है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ नोटिस निकाल दीजिएगा और उससे लगेगा कि जो नहीं, आपकी जितनी भी पिछली कमियां हैं, अब वो कमियां हो सकती है, मैन पावर की कमी हो या फिर प्रशासन की कमी हो, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये नहीं होने वाला है, हर एक लोग सजग है, ठीक है ना। आप एक नोटिस के आधार पर उसको, उसके आवाज़ों को मुँह बंद नहीं कर सकते हैं। तो PSSC से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया आप इसको प्राइमरी बेसिस पर लें, और प्राइमरी बेसिस पर लेने के साथ साथ जितने भी फर्स्ट इंटर लेवल के रिजल्ट हैं और जो कन्फ्यूजन है सबको जल्द से जल्द दूर करते हुए इसको कंप्लीट करवाएं। और कोशिश, छात्रों का भी यही ना मांग है कि कोई सीट खाली नहीं रहना चाहिए। अब आप भी वही बोल रहे हैं कि ठीक है हम खाली नहीं रहने देंगे, तो बस इसका आप क्लियर कर दीजिए भाई, नोटिस के साथ क्लियर कर दीजिए या किसी तरह से क्लियर कर दीजिए कि हम ऑफिशियली कि ठीक है, यदि हम 1.1 नहीं बुला रहे हैं तो हम इसको मतलब बार बार मतलब काउंसलिंग करके सारा भरने की कोशिश करेंगे। छात्र अपना एक जगह रहेंगे और सारे प्रोसेस को आप जल्दी कीजिए। और प्लीज़ ये धमकी वाला खेल करना बंद कीजिए, नहीं तो इससे क्या होगा ना कि करवाहट और बढ़ेगी। आप ये भी समझते हैं, आप जानते हैं कि ये धमकी वाले खेलने से करवाहट और बढ़ेगी और स्थिति और ख़राब हो सकती है। तो बहरहाल जो मेन काम है उस पर ही चलें। छात्रों से भी है रिजल्ट वाली बात, और आयोग से भी कि आप कृपया, आपसे रिक्वेस्ट है, हाजिर की रिक्वेस्ट है BSSC से कि आप कृपया रिजल्ट के बारे में सोचिए और सब कुछ क्लियर करने के बारे में सोचें। बाकी यदि चीज़ें गड़बड़ाएंगी तो उसका असर सब पर पड़ने वाला है। यही आज का सबसे बड़ा अपडेट है।